हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम हार्ट पढ़ने वाले हैं। हार्ट पोजीशन, सरफेस एनाटॉमी और इसका डिस्क्रिप्शन आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो इससे पहले भी हमने हार्ट डिस्कस किया है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी हार्ट पढ़ा है। आज भी हम हार्ट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। हार्ट होता क्या है, हार्ट की पोजीशन क्या है, इसकी सरफेस एनाटॉमी क्या है, ठीक है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर एंड 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। ठीक है। क्या है हार्ट एक हॉलो मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। हॉलो मीन्स हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और वो पूरी तरीके से खाली होते हैं। ठीक है। हॉलो मीन्स क्या होता है, उसके जो अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं। ठीक, तो इसीलिए इसे हॉलो ऑर्गन कहा जाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर मीन्स क्या होता है। मस्कुलर मीन्स हार्ट मसल से बना हुआ है। हार्ट किस चीज़ से बना हुआ है? हार्ट मसल से बना हुआ है और ये मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ये मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड पंप होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड पंप होता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है और 4 चैम्बर्ड मीन्स हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। हम अगर बात करें, फिर से स्टार्ट करें, अगर इंट्रोडक्शन में हमने अभी पढ़ा हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मीन्स क्या होता है? खाली जगह। ठीक है, सिर्फ हॉलो मीन्स समझते हैं। हॉलो मीन्स खाली जगह। और हार्ट क्या है? एक इसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट है और ये पूरी तरीके से खाली है। ठीक है। और हार्ट क्या है? मस्कुलर, पूरी मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। इसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। ये पूरी तरीके से कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ब्लड पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब करती हैं तभी ब्लड पंप होता है। ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड पंप होता है। और इसमें अब क्या प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। अब ये 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है। हार्ट का बेसिक फंक्शन है ब्लड को पंप करना। हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। ठीक है। ब्लड को पंप करना ताकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली पहुंचते रहें। क्या हो सके? ताकि ब्लड जो है पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली पहुंचता रहे। ठीक है। हार्ट क्या काम करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की नीड होती है, वो सप्लाई कर सके। ठीक है। प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई कर सके। सो बेसिकली अगर हार्ट हमारी बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है। क्या है? हार्ट हमारी बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है हार्ट एज अ डबल पंप। आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है हार्ट एज अ डबल पंप। इट वर्क्स एज अ डबल पंप, राइट साइड फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड लेफ्ट साइड फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। जैसे डबल पंप का मतलब क्या होता है? डबल पंप का मतलब ये नहीं कि हार्ट के अंदर लिटरली 2 पंप्स लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हार्ट के अंदर 2 पंप्स लगे हुए हैं। ठीक है। एक्चुअली हार्ट के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है। राइट साइड अलग फंक्शन
प्ले करता है, और सेकंड जो लेफ़्ट साइड है वो अपना अलग फंक्शन प्ले करता है। ठीक है। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड का मेन काम है ब्लड को लंग्स तक भेजना। ठीक है। राइट साइड का काम क्या है कि ये जो ब्लड को कहाँ तक भेज रहा है, लंग्स तक भेजता है। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं सिंपल में आपको बताऊं तो राइट साइड क्या होता है, लंग्स तक ब्लड जाता है। ठीक है। राइट साइड क्या काम करते हैं? ब्लड को लंग्स तक ले जाते हैं। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, समझिएगा आप लोग, जैसे कि जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? राइट साइड से आ रहा है। ठीक है। वो राइट साइड में आएगा, मैंने बताया वो राइट साइड से आ रहा है, और वहाँ से लंग्स में चला जाएगा, और वो वहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। नेक्स्ट है लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी में भेजता है। लेफ़्ट साइड क्या करता है? लेफ़्ट साइड का काम होता है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो अपने पास रिसीव करता है और पूरी होल बॉडी को सप्लाई करता है। इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सो लेफ़्ट साइड होल बॉडी में ब्लड जाता है। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। लेफ़्ट साइड क्या करता है? होल बॉडी में सर्कुलेशन होता है। राइट साइड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। लेफ़्ट हार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है। ठीक है। राइट हार्ट क्या करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है, और लेफ़्ट हार्ट क्या करता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है। इसी वर्किंग की वजह से हार्ट को डबल पंप कहा जाता है। ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि डबल पंप क्यों कहा जाता है। राइट साइड क्या करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है। लेफ़्ट साइड क्या करता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है। और राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, आई थिंक। ठीक है। एक बार मैं आपको इसी पे ही बता देती हूँ। जैसे ये है हमारा 4 चैम्बर। ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ठीक, और ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। ये आपको समझ में आया? एक मिनट। ये आपके 4 चैम्बर हुए हार्ट के। ठीक है। ये आपके 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो राइट एट्रियम है, ठीक है, ये जो राइट एट्रियम है, हम लोग बात कर रहे थे हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में। ठीक है। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ 4 चैम्बर्स जो होते हैं हमारे। ये हो गए 4 चैम्बर्स। ठीक है। ये है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? हमने स्टार्टिंग से देखा हार्ट क्या है? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। ठीक है। ये हार्ट के आपके 4 चैम्बर हैं। ठीक है। ये क्या है? हार्ट के आपका 4 चैम्बर है, और ये पूरी तरीके से खाली होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये पूरी तरीके से खाली होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। ठीक। अभी तो फ़िलहाल खाली ही है। ठीक। इसके बाद इसीलिए इसे हॉलो ऑर्गन कहा जाता है। इसीलिए इसे हॉलो ऑर्गन कहा जाता है। मस्कुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा हार्ट किससे बना हुआ है? मसल्स से बना हुआ है। ठीक। मसल से बना हुआ है, इसीलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है। और 4 चैम्बर तो आपने देख लिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं हमारा जो हार्ट है,
ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें इसको डबल पंप क्यों कहा जाता है ना। डबल पंपिंग सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि हार्ट एक्चुअली में ये 2 पंप इसमें नहीं होते, ठीक है, इसमें 2 पंप नहीं होते, लेकिन क्या होता है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ये अलग पंप करता है और ये लेफ़्ट साइड वाला ये अपना अलग पार्ट पंप करता है, ठीक है। अब जैसे कैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप तो बता रही हूँ, फिर कैसे बता रही हूँ। जैसे कि राइट साइड का मेन काम क्या होता है, ब्लड को लंग्स तक ले जाना, ठीक है, ब्लड को कहाँ तक ले जाना, लंग्स तक ले जाना। अब मान लीजिए कि आपका लंग्स है, ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इसके 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, हार्ट में 2 लंग्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये क्या काम करता है, क्योंकि ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हेल्प करता है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो अब आती है बारी ब्लड की, ठीक है, ब्लड आया कहाँ पर, इसमें राइट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, बहुत सारा ब्लड आ गया, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में, ठीक है, ये किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, और ये यहाँ पर इसका काम ख़त्म, क्योंकि ये कैसा ब्लड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड है, 1 मिनट, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है, और ये यहाँ पर कहाँ पर गया, ये लंग्स में गया, ठीक है, ये लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से लंग से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का ऑक्सीजन है वो लंग्स चेंज करता है, ठीक है, वो हम बाद में जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से आया ब्लड, इसमें लंग से लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर पूरी बॉडी में गया, ठीक है, फिर ह्यूमन बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ बिना किसी कन्फ्यूज़न के, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं मैम, ठीक है। इसके बाद इसमें इन चैम्बरों के नाम क्या होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, मैं लिख भी दे रही हूँ एक बार फिर से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये इसके चैम्बर्स हो गए, ठीक, ये इसके चैम्बर्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, हमने पढ़ रहे थे हम लोग क्या, डबल पंपिंग का मतलब क्या होता है ये पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, इसमें क्या है, ब्लड आ गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें ब्लड आ गया, ठीक है, इसमें ब्लड है, ठीक, इसमें ब्लड है। अब ये ब्लड क्या काम करता है, ये ब्लड लंग्स को ब्लड भेजता है, क्या करता है, लंग्स को ब्लड भेजता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल क्या काम करते हैं, इन दोनों का काम क्या है, ब्लड को लंग्स तक ले जाना, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू, ठीक है। हार्ट में ब्लड पंप कहाँ से हो रहा है, जो ये, और ये कौन सा ब्लड है, ये आपका ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है, ठीक। अब क्या हुआ,
ठीक है। अब यहाँ से ब्लड लंग्स तक गया, ये आपका राइट साइड वाला हुआ, तो ये कौन सा सर्कुलेशन कहलाएगा? ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाए, ठीक है। क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? लंग्स तक ब्लड को ले जा रहे हैं, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं? लंग्स को ब्लड तक ले जा रहे हैं, तो इस पंपिंग को क्या कहेंगे? इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको इसे थ्योरी में भी बताया और इसको मैंने यहाँ पर भी आपको बताया ड्राइंग करके, ठीक है। ये आपका क्या हुआ आपका? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आते हैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी में जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी में जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बना लें हम, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। मैसअप हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, मैसअप ना रहे। ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये हमने समझ लिया। हमने कौन सा पार्ट समझाया अभी? हमने राइट वेंट्रिकल समझ लिया, ठीक है। और ये कौन सा सर्कुलेशन होता है? पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन था ये, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन था। अभी आते हैं लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में, मीन्स लेफ़्ट साइड में। ये हमारा राइट साइड था और ये अब हम आ गए लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लेफ़्ट साइड में क्या है कि इसमें दिया हुआ है आपका, ये इसमें कौन सा ब्लड होता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये क्या करता है? लेफ़्ट साइड आपका होल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये पूरे जितना भी इसमें ब्लड बनता है, ठीक है, ये किस में जाता है? होल बॉडी में गया, ठीक है, इसमें पूरा ब्लड चला गया, ठीक है। तो अब इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। राइट साइड वाले को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और लेफ़्ट साइड वाले को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को याद रहेगा, राइट साइड वाले को क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं और लेफ़्ट साइड वाले को क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। कौन सा सर्कुलेशन कहा जाता है? मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, देखो, राइट साइड, ये कौन सा सर्कुलेशन है? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और लेफ़्ट साइड कौन सा सर्कुलेशन है आपका? ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ठीक है, ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। इतना अब आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कौन सा ब्लड रहता है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और लेफ़्ट साइड में कौन सा ब्लड रहता है? लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और ये कहाँ जाता है? ये पूरा होल बॉडी में जाता है, ठीक है, होल बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। और ये वाला ब्लड ये लंग्स तक जाता है। राइट साइड वाला ब्लड कहाँ जाता है? ये लंग्स में जाता है, ठीक है।
इतना आपको क्लियर है, इतना आपको क्लियर है, ये मैंने आपको बताया। इसके 4 चैम्बर्स में क्या क्या वर्क इसमें होता है और इसको डबल पंप क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइट साइड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है और लेफ़्ट साइड सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसे डबल पंपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल पंप कहा जाता है, इसी वर्किंग की वजह से कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी पोजीशन ऑफ हार्ट की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, हार्ट हमारी थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चेस्ट में दोनों साइड पर लंग्स होते हैं। ठीक है, चेस्ट के दोनों साइड तो लंग्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों लंग्स के बीच में एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं। ठीक है, हार्ट स्पेसिफिकली मिडल मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होती है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट बेसिकली ये मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर क्वेश्चन आए आपके पास, तो आप कैसे इसको आंसर करेंगे। हार्ट इज़ लोकेटेड वेयर, हार्ट कहाँ लोकेटेड होती है, तो हार्ट इज़ लोकेटेड इन द मिडल मीडियास्टिनम बिटवीन द 2 लंग्स। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हार्ट एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, हार्ट स्ट्रेट नहीं होता है, ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। हार्ट स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, हार्ट कैसा रहता है, ऑब्लिक प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, जैसे स्ट्रेट हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन हार्ट ऐसे इसकी पोजीशन रहती है। ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये इसके वॉल्स हैं यहाँ पर ऐसे, सॉरी ये इसके आर्टरीज़ और आयोटास वगैरह है। ठीक है, ऐसे रहता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। और ये ऑब्लिक ऐसे प्रेजेंट रहता है, स्ट्रेट कभी भी हार्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब अब आप लोग इसे ये मत समझिएगा कि हार्ट ऑब्लिक होता है, हार्ट ऑब्लिक नहीं होता, ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा एंगल पर प्लेस्ड होता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेस्ड होता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हार्ट क्या होता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट क्या होता है, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा मसल से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा मसल से बना हुआ है, और ये कैसा ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। ठीक है, हॉलो मीन्स पूरी तरीके से खाली। अब मैं दिखाऊं इसमें खाली कैसे होता है, ये देखिए पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, इसमें कोई बोन्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ये पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन हार्ट को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन कैसे, ये देखिए ये पूरी मसल से बनी हुई है। हार्ट कैसे बनी हुई है, पूरी मसल्स से बनी हुई है। ठीक है, इसमें आपको कहीं बोन्स नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरी मसल से बनी हुई है। नेक्स्ट इसमें क्या था कि इसके कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको अभी लिख के भी बताया था, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दे रही हूँ। हमारे पास ये डमी प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर मैं आपको मॉडल के ऊपर बताती हूँ। ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम है।
और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था हार्ट को क्या कहते हैं, डबल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डबल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है हार्ट को, तो हार्ट में यहाँ ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ़्ट साइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट साइड, और ये है लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और ये कहाँ से जाती है, ये लंग्स में जाती है, इसके थ्रू ये लंग्स में चली गई। ठीक है, ये क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से ब्लड कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया। अब इस सर्कुलेशन को मैं आपको बताऊँ, ये जो सर्कुलेशन है, ये वाला इधर वाला पार्ट का, राइट साइड का, ये सर्कुलेशन क्या कहलाता है, ये सर्कुलेशन क्या कहलाता है, ये सर्कुलेशन कहलाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, ये सर्कुलेशन आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। अब आते हैं लेफ़्ट साइड में। अब ये लेफ़्ट साइड है हमारा। ठीक है, ये साइड हमने हटा दिया, अब ये हमारा लेफ़्ट साइड है। इसमें कौन सा चैम्बर होता है, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पर कौन सा ब्लड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पूरी होल बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। अब आप लोगों को ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ हार्ट में सिर्फ आपको ड्राइंग बनाकर नहीं, मैं आपको मॉडल पे भी समझा रही हूँ कि ये वाला साइड जो है, ये कौन सा साइड है, कौन सा सर्कुलेशन इसमें होता है, इसमें होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये लेफ़्ट साइड में होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है क्लास, ये हमारे 4 चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, हार्ट क्या है, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। ठीक है, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, और ये हॉलो क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ये पूरी तरीके से खाली है, ये पूरी तरीके से खाली है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। और ये पूरी मसल से बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है, पूरा मसल से बना हुआ है। हार्ट हमारा पूरा मसल से बना हुआ, और ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्शन करती, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और रिलैक्सेशन में इनका काम होता है, तभी ब्लड पंप होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, बॉडी में ब्लड पंप हो पाता है। ठीक है, और पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच पाता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, अब राइट साइड क्या होता है, राइट साइड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, लेफ़्ट साइड कौन सा सर्कुलेशन होता है, लेफ़्ट साइड हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतना हमें समझ में आया। और फिर हमने बात की थी हार्ट की पोजीशन, कहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो 1 मिनट मैं आपको वो भी दिखा दूँ। तो हम बात कर रहे थे हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन, तो हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ थोरेसिक कैविटी होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ट 2 लंग्स के बीच में सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, अब ये हमारा हार्ट है जिसको अब मैं प्लेस करने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट हो गया है, ये दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम के पास प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लेस्ड कर दिया है। अब हार्ट स्पेशली मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है, देख सकते हैं 2 लंग्स के बीच में यहाँ प्रेजेंट है हमारा हार्ट। ठीक है, तो अगर अब आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया,
इज़ लोकेटेड वेयर कहाँ पर लोकेटेड होता है हार्ट, तो हमारा आंसर होना चाहिए अब हार्ट इज़ लोकेटेड इन द मिडल मीडियास्टिनम बिटवीन 2 लंग्स। देखिए 2 लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किस पोजीशन में है, ऑब्लिक पोजीशन में। हार्ट से सीधा नहीं है, हार्ट किस पोजीशन में है, ऑब्लिक पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में, ठीक है। किस पोजीशन में है, ऑब्लिक पोजीशन में इसे प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। तो मैंने आज आपको बताया हार्ट एक क्या है। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है, ठीक है। और इसकी राइट और लेफ़्ट साइड भी मैंने बताया। राइट साइड में कौन सा सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और राइट साइड में लेफ़्ट साइड में कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। फिर इसकी हमने पोजीशन की बात की, जिसको मैंने आपको मॉडल के थ्रू भी दिखाया, ठीक है। मॉडल के थ्रू भी आपको मैंने बताया कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट 2 लंग्स के बीच में मिडल में मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास एंड करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो है अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस इसकी है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू क्लास।